पिछले राजाओं के दो बड़े बेटे पहले ही चट्टानी घाटी छोड़कर चले जा चुके हैं। वो बंजारे बन चुके हैं, इस उम्मीद में अकेले भटक रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा इलाका मिल जाएगा जिस पर वो कब्जा कर पाएं। एक अकेले शेर का किसी झुंड के शेरों से टक्कर लेना तकरीबन मुमकिन नहीं होता। दो शेर हों तो वो किस्मत आजमा सकते हैं। लकड़बग्घों के झुंड में ऐसे उतार चढ़ाव नहीं होते। ऊंचे दर्जे वाली मादाओं के होने से झुंड लगातार कायम रह सकता है। जब भी मुमकिन होता है, ये मादाएं अपने गठबंधन को मजबूत बना लेती हैं ताकि उनका दबदबा कायम रहे। इस तरह लकड़बग्घों का एक झुंड कई पीढ़ियों तक एक साथ रह सकता है। इस झुंड में नए शामिल होने वाले बाहर से आए नर होते हैं और उनकी हैसियत झुंड में सबसे कम होती है। यहाँ बगावत ना के बराबर होती है। एक शाम 3 मादाओं को लगा कि झुंड में अपनी हैसियत बढ़ाने का यही एक मौका है। वो कई महीनों से नजदीकियां बढ़ा रही थीं और अब इन्होंने विद्रोह का इरादा कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को दूध पिला रही एक मां को धमकाया। अकेले वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थीं। तीनों का गठजोड़ ऊंचे दर्जे वाली किसी मादा को घेर सकता है, वो भी बिना किसी खतरे के। पहली कामयाबी के बाद उन्होंने उस मादा को निशाना बनाया है जो ऊंची हैसियत वाली है। ये एक बुजुर्ग मादा है जिसने अक्सर ऐसी जुर्रत करने वालों को बुरी तरह घायल किया है। विद्रोह कामयाब हो गया है। तीनों बागी मादाओं ने झुंड की बुनावट को तितर-बितर कर दिया है, लेकिन अभी भी ऊपर तक पहुंचना आसान नहीं है। पास रह रही शेरों की टोली में हालात अब शांत हो गए हैं। नए राजाओं को नन्हे शावकों से कोई लेना देना नहीं है। इतनी छोटी उम्र के शावकों से उनकी हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन इनमें नर शावक अपनी बहनों से ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और सबसे ज्यादा खाना वही हड़प लेते हैं। इन भाई बहनों के बीच शुरू हुई छीना झपटी जल्दी ही भयानक रूप ले सकती है। अब यहां तनाव नजर आने लगा है।